हाय नमस्कार बच्चों। आइए हम महात्मा कबीरदास जी के संत कबीरदास जी के कुछ इम्पोर्टेंट दोहे को आपके सामने ला रहे हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा बच्चों कि हम आपके सामने सरल से सरल अर्थ को ला सकूं। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि संत कबीरदास जी भक्ति शाखा के कवि हैं और भक्ति शाखा के दो मार्ग होते हैं, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। उसमें से संत कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के शीर्षस्थ कवि हैं। पहले भी बच्चों हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि निर्गुण भक्ति शाखा का मतलब है कि ईश्वर में तो उनका विश्वास है, लेकिन वो ईश्वर को किसी सांचे या मूर्ति में नहीं देखना चाहते हैं। मतलब उनका ये मानना है कि ईश्वर को वो किसी मूर्ति या सांचे में नहीं ढाल सकते हैं। ईश्वर सर्वत्र व्याप्य है, वो संसार के कण कण में ईश्वर का दर्शन करते हैं। उनका मतलब है कि संसार में जो भी वस्तुएं हैं उस सब में भगवान जी का वास है। ठीक है, तो आइए हम संत कबीरदास जी के कुछ महत्वपूर्ण दोहों को आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। बच्चों अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हम उसके लिए पहले से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा चाहूँगा। मेरी अपनी सूझबूझ या समझ के अनुसार मैं चाहूँगा कि इन दोहों के भावार्थ को, इन दोहों के अर्थ को आपके साथ लाऊं, आपके साथ शेयर कर सकूं, तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है बच्चों कि संत कबीरदास जी सोशल रिफॉर्मर मतलब कि समाज सुधारक कवियों में से शीर्षस्थ हैं। इन्होंने आजीवन सामाजिक कल्याण के लिए और सामाजिक समरसता के लिए प्रयास किया। इनका ये प्रयास था कि मानव ही रहे, मानव के बीच में किसी भी तरह का आर्टिफिशियल बैरियर यानी कि कृत्रिम दीवार ना हो। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करेंगे महात्मा कबीरदास जी के बारे में। तो पहला इसमें से, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंद दूंगी तोए। अब ये क्या है, तू क्या रोंदे मोए। माटी कहे कुम्हार से मतलब जिस वक्त कुम्हार माटी से क्या बना रहा होता है, कोई बर्तन या कुछ भी बना रहा होता है, तो माटी कह रही है कि आप मेरे को क्या रोंद रहे हो, अभी एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप विलीन हो जाओगे। और मतलब विलीन हो जाना मतलब जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपको मैं रोंद दूंगी। कहने का मतलब है बच्चों कि जब हम इस शरीर को त्याग देते हैं, जब इस शरीर का हम त्याग करते हैं, कोई भी जीव जब शरीर को त्याग करता है तो वो मिट्टी में ही मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि वक्त वक्त का फेर है। महात्मा कबीरदास जी बता रहे हैं कि समय सबके लिए आता है। तो बच्चों इसलिए यहाँ पे महात्मा कबीर ने आपसे यह सीख दिया हुआ है, हम बच्चों को यह बताया हुआ है, हम मानव को यह सीख दिया है कि आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे किसी को कोई पीड़ा ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। मन में ये अवश्य भावना रखें कि अगर मैं एक दिन श्रेष्ठ हूँ तो क्या होगा, जब पहिया घूमेगा, जिंदगी का ये चक्का जब घूमेगा तो एक दिन मैं नीचे आऊँगा, कोई और ऊपर आ जाएगा। तो इन स्थितियों को बच्चों ध्यान में रखकर ही आप अपना कोई भी कर्म करें। जैसे कि मिट्टी कुम्हार से कह रहे हैं कि आज मेरे को आप क्या रौंद रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपको रौंद दूंगी। रौंद देने का मतलब है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है उसके बाद हम क्या होते हैं, मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। तो मिट्टी नहीं तो हमें रौंद दिया। कहने का मतलब है बच्चों को हमें किसी भी रूप में अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या है, मिट्टी के एक ढेले के समान है, आज हैं कल नहीं हो, उसका कोई पता नहीं है। बच्चों आप कितने भी ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि चलते चलते वो निकल लेते हैं, भगवान के दरबार को चले जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें महात्मा कबीर ने हम मानव को ये सीख दिया है कि हमें किसी भी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। जिस मिट्टी को एक दिन हम रोंद रहे हैं होते हैं, ये करवा सच है बच्चों कि जब हमारी मृत्यु होती है तो वही मिट्टी हमें रोंद देती है, उसी मिट्टी के तले हम विलीन हो जाते हैं, पंच तत्व में लीन हो जाते हैं। आगे आते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोघरा ऋतु आए फल होए। सौघरा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए मतलब कोई भी कार्य एकदम से संपन्न नहीं हो जाता, किसी भी कार्य का संपादन एकदम से नहीं हो जाता। धीरे धीरे क्रमिक रूप से क्या होता है, हम किसी भी कार्य को पूर्ण कर पाते हैं। कैसे, इसके उदाहरण में ये दिया हुआ है कि माली सींचे सौ घरा ऋतु आए फल हुई। चाहे माली किसी पेड़ को 100 घरा, एक के बदले में 100 घरा डाल दे उसमें पानी, तो क्या वो उस समय फल जाएगा, उसमें फल फूल आएगा? नहीं।
ऋतु आने के बाद ही क्या होएंगे, उसमें फल फूल लगेंगे। हाँ, ऋतु का मतलब है समय आने के बाद ही। सो किसी भी कार्य की पूर्णता या किसी कार्य का फल आपको कब मिलना है? समय आने के बाद। तो आपको कभी भी अधीरज नहीं होना चाहिए, आपके मन में धैर्य होना चाहिए, आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयासों की सीमा, आप प्रयास आपके वश में है और उसका फल कौन देने वाले हैं? ईश्वर देने वाले हैं। और जब आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे बच्चों, तो मान के चलिए आपको ज़रूर एक ना एक दिन सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा कबीरदास जी हम बच्चों को सीख दे रहे हैं कि आप धीरे धीरे काम कीजिए। आप जिस काम को तल्लीनता से धीरे धीरे करते जाएंगे, एक दिन उसमें आपको फल फूल जरूर मिलेगा। एक दिन वह कार्य अवश्य फलित होगा, बशर्ते कि आपका यह कर्म जो आप कर्म कर रहे हो सामाजिक हित में हो, समाज के किसी भी तबके का, किसी भी वर्ग का उससे कोई अहित ना हो। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे जब माली सींचते रहता है पौधे को, धीरे 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 करके वो पौधे बड़े होते हैं और एक ऐसा समय आता है जब उसमें फल फूल लग जाते हैं, फल फूलित हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब हम मानव सकारात्मक रूप में, पॉजिटिव वे में कोई काम करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमें उस काम का नतीजा या उस काम का हमें फल अवश्य मिलेगा। ठीक है बच्चों? तो इसमें महात्मा कबीर ने हमें धीरज रखने की सीख दी है कि धैर्य हमें रखना चाहिए, है ना। हम बिल्कुल ही अधैर्य नहीं होना चाहिए कि ये काम मेरा बिल्कुल ही अभी अभी हमने फिनिश कर लेना है, क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, इस पे नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं महात्मा कबीर जी? आपको धीरे धीरे, क्रमशः, सिलसिलेवार ढंग से, जैसे मान लीजिए आपके सिलेबस में 5 सब्जेक्ट हैं और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आप चाहेंगे कि एक बार में मेरा 5 का 5 सब्जेक्ट हो जाए या सारे चैप्टर्स मैं कवर कर लूँ, फिनिश कर लूँ। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। कब, कैसे करते हैं हम उसको? क्रमवार रूप से, जो हमारा पाठ्यक्रम रहता है, जो स्कूल जो हमारे लिए तैयार करता है सिलेबस, बिल्कुल ही सिस्टमैटिक वे में, क्रमशः ढंग से, कि इस चैप्टर को इस मंथ में करेंगे, इसको इस मंथ में करेंगे। ठीक उसी तरह से आपके जितने भी कर्म होने चाहिए बच्चों, वो धीरे धीरे और लगातार, यही 2 सफलता की मूल मंत्र हैं कि आपको नियत, बिल्कुल ही निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और आप प्रयास को धीरे धीरे करते रहिए। आप में उसको अधैर्य होने की, अधीरज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सफलता आपको अवश्य मिलेगी, ऐसा हमें महात्मा कबीरदास जी कह रहे हैं। अब आइए बच्चों, ये उससे भी इंपॉर्टेंट लाइन है, माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कहते हैं कि हमारे मन में जो छुपा हुआ माया है और जो हमारे मन में चल रही अनंत मतलब इच्छाएं हैं कि मेरे को ये भी मिल जाए, मेरे को ये भी मिल जाए, या सांसारिक वस्तुओं की ओर जो हम आसक्त हो जाते हैं, जिसकी ओर हम खींचे चले जाते हैं, वो चीज़ें नहीं मरती है। मर गए शरीर, और कई सारे शरीर, जीव जो ये जीवात्मा है, कई सारे शरीरों में आता है, फिर नाना प्रकार के योनियों में जन्म लेते रहता है, भटकते रहता है। कब तक? जब तक कि उसे ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए मतलब उन्हें भगवत प्राप्ति ना हो जाए, वो भगवान में लीन ना हो जाए। ऐसा माना जाता है सनातन संस्कृति के अनुसार कि तब तक विभिन्न प्रकार के योनियों में, 84 करोड़ योनियों में मनुष्य भटकते रहता है या जीवात्मा भटकते रहता है, जब तक कि वह परमात्मा को नहीं पाले। परमात्मा को पाने का सबसे सरल सोपान यह है मेरे प्यारे बच्चों, हम मानव को यह प्रयास करना चाहिए कि हमारा कर्तव्य, हमारा प्रत्येक जो काम है वो समाज के हित में हो, हमारा प्रत्येक जो कर्म हो वो प्राणियों के हित में हो, प्राणियों की भलाई में हो, मानव मात्र का उससे कल्याण हो। अगर हम ऐसा कर्म करते रहें, निरंतर करते रहें, अनवरत ढंग से हम करते रहें, तो अवश्य एक दिन भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बच्चों, भगवत प्राप्ति के लिए आपको किसी भी प्रकार के आडंबर या व्रत त्योहार आदि करने की ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ बच्चों कि जो भी लोग धार्मिक उपासनाएं वगैरह करते हैं वह अपने तरीके से बिल्कुल ही सही है, लेकिन अगर हमारे युग में या बच्चों आपको भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, भगवान की समीपता प्राप्त करना है, तो आप प्राणी मात्र के लिए, आप जीव मात्र के लिए कल्याण की भावना अपने हृदय में रखें। आपको यह रखना है कि आपके मन, वाणी और कर्म तीनों से जीवों का भला हो, प्राणियों का भला हो, आपको अवश्य ईश्वर मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है? तो कहता है आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मतलब जो
शरीर रूपी हमारा ये वस्त्र है, इसको तो हम त्यागते जाते हैं, फिर नाना प्रकार की योनियों में, नाना प्रकार के जीवों में हमारा जन्म होते रहता है, पुनर्जन्म जिसको हम कहते हैं। लेकिन जो हमारी आशाएं हैं, जो हमारी तृष्णा है, ये कभी नहीं मिटती है, ये संत दास कबीर जी कहते हैं। मतलब इस तरह की सांसारिक वस्तुओं को पाने का जो हमारे मन में हूर है ना, हम ईर्ष्या, मोह, क्रोध, द्रोह, लोभ आदि सांसारिक वस्तुओं में घिरे रहते हैं, इन तृष्णाओं में घिरे हुए रहते हैं। संत कबीरदास जी बच्चों हम मानव को यह सीख देना चाहते हैं कि आपको चाहिए कि इन सारे से ये जो आशाएं हैं, ये तृष्णाएं हैं, इसको ओवरकम करें, मतलब इन इच्छाओं पे अपना नियंत्रण पाएं। यह आपके लिए बेहद ज़रूरी है, यह मानव कल्याण के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों इच्छाओं की अंत नहीं होती है ना, और आशाओं की सीमा नहीं है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए कि हम सीमित सीमा में ही, सीमित संसाधनों में ही अपने सारे जो भी हमारे कर्म हैं वो ऐसे होने चाहिए जिससे कि मानव मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण हो, और हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लें, जहां तक हो सके सीमित कर लें। आगे देखते हैं, रात गवाई सोए के दिवस गवाया खोए, हीरा जन्म अमोल है कोरी बदली जाए। अब है कि रात गवाई सोए के, महात्मा कबीरदास जी हमें कहना चाहते हैं कि साधारणतः ऐसा देखा गया है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि रात में हम क्या करते हैं, सो के गवा लेते हैं। मतलब एक नॉर्मल सा रूटीन है जिसके ऊपर महात्मा कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि रात को हम गवा देते हैं सो करके, दिवस गवाया खाए, और दिन भर हम क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं, है ना। हीरा जन्म अमोल है कोरी बदली जाए, और ये जो मनुष्य रूपी जो हमें शरीर मिला है, ये जो वस्त्र मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है, ऐसा माना जाता है। हमारे भारतीय शास्त्रों में, हमारे वेदों में यह वर्णित है कि मनुष्य रूपी जो हमारा ये शरीर है, ये बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही दुर्लभ है, ये बार बार आपको नहीं मिलता है। तो महात्मा कबीरदास जी हम बच्चों को ये सीख देना चाहते हैं, हम मानव को सीख देना चाहते हैं कि इस अनमोल जन्म को आप व्यर्थ की तृष्णाओं में, वासनाओं में, या किसी चीज सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ना गमाएं। आपका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति अवश्य करें। आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि मनुष्य के रूप में अगर आप जन्म लिए हो तो आपका समाज के प्रति एक कर्तव्य होता है ना, उस कर्तव्य को आप पूरा करें। आप समाज के भलाई में और प्राणी मात्र के जीवों की भलाई में आप अवश्य कार्य करें, ऐसा हमें महात्मा कबीरदास जी कहना चाहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस अनमोल जन्म को, इस अनमोल मानव रूपी शरीर को व्यर्थ में ना गवाएं, है ना, कि खाना पीना खा करके या रात में सो करके आप इसे बर्बाद ना करें। ऐसा करने से बच्चों क्या होगा, ये जो हमारा अनमोल जन्म है, जो भगवान जी ने हमें दिया है, मनुष्य रूपी ये शरीर, मनुष्य रूपी ये वस्त्र, इसको आप यूं ही बेकार ना कर दें, इसका सदुपयोग करें। इसका सदुपयोग करके अपने इस जन्म को आप सार्थक बनाएं। मनुष्य रूपी इस जो शरीर है, आपको इसको सार्थक बनाना है, ऐसा महात्मा कबीरदास जी हमें कहना चाहते हैं। अब हम आगे आते हैं बच्चों, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हुई। महात्मा कबीरदास जी हम बच्चों को, हम मानवों को ये सीख देना चाहते हैं कि जब भी हम किसी दुख में या मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले हम किनको ध्यान करते हैं, प्रभु को, भगवान को। हे भगवान मुझे बता लीजिए, हे ईश्वर मेरे को बचा लीजिए, है ना। कब, लेकिन ये सुमिरन हम कब करते, जब हम पे दुख या जब हम पे कोई संकट या कोई पीड़ा या बाधाएं हमारे मार्ग में आ जाती, तब हम भगवान को स्मरण करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा आप क्यों नहीं करते हैं कि जब आप सुख में ही हैं तभी सुमिरन कीजिए, तो दुख काहे को हुई। अर्थात जो व्यक्ति सुख में रह के भी भगवान को कभी नहीं भूलता, जो प्रभु की सत्ता को, ईश्वर की सत्ता को हमेशा ही सहर्ष स्वीकारते रहता है, जिसको इस बात का आभास रहता है कि उनके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब केवल और केवल ईश्वर की इच्छा के अनुरूप है, ईश्वर की इच्छा के अधीन है, तो क्या होगा, वो कभी भी, उसके जीवन में कभी भी दुख या तृष्णा या बाधाएं नहीं आ सकती है। बच्चों, महात्मा कबीर ने हम बच्चों को ये सीख दिया है, हम मानवों को ये सीख दिया है कि हमारा ये पुनीत कर्तव्य है कि अगर हमें मानव रूप में भगवान ने हमें भेजा है, इस धरती पे, इस पृथ्वी पे अवतरित करा है ना, तो हम इस
जीवन का सदुपयोग करें। हम हमेशा ईश्वर की भक्ति में, और ईश्वर की भक्ति में बार बार बच्चों ये कहना चाहूँगा आपसे, ईश्वर भक्ति के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि मात्र भगवान का पूजा करना या हाथ में माला लेकर के भगवान का स्मरण करना, राम राम या हे कृष्ण जप करना, केवल इससे नहीं होगा। जब तक कि आपका मन, वचन और कर्म तीनों ही समाज के भलाई के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए जब तक समर्पित नहीं होगा, तब तक आपको भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक आपको प्रभु के शरण में जगह नहीं मिल सकता है बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपको सुख में ही, जब आपके अच्छे दिन हो उसी समय आपको अपने भगवान का अनवरत निरंतर प्रयास करते रहना। आपको हमेशा ही भगवान की सत्ता को, ये आपको मानना है कि हे भगवान जी, आप हमारे साथ हमेशा बने रहे, तो आपके जीवन में कभी दुख या कभी तृष्णा या बाधाएं नहीं होंगी। बच्चों, हमने ये प्रयास किया है यहाँ पे कि भक्त संत कबीरदास जी के कुछ इम्पोर्टेंट एंड अनमोल दोहों को आपके सामने लाऊं। हमारे प्रयास में कुछ त्रुटियां जरूर रह गई हैं, उन त्रुटियों के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। बच्चों, जाते जाते हम आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम ऐसा उम्मीद और आशा करते हैं कि आप हमारे इस प्रयास को अवश्य अपना प्यार देंगे। आप ज़रूरी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगा विदा। जय हिंद, जय भारत।